ठीक है, होना चाहिए, फखर को कहीं लाएं, लेकिन 13 तो नहीं खेल सकेंगे, तो कहीं ना कहीं किसी को तो करना पड़ेगा। बट आपका जो बैक करने का रीजन है, जो आपने कल बताया था शाहीन का, वो उसको एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, फिर कुछ उसको सपोर्टिव चीजें आपको फिर दिखाते हैं कि शाहीन ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स ये वो मौका है, आप कह रहे हैं कि शाहीन को बैक किया जाए कि इस मैच में, जो कि शायद इतना तगड़ा नहीं है ऑन पेपर या ऑन फील्ड, वो अपना कॉन्फिडेंस वापस गेन करें बिफोर सुपर 8। क्या ये जो बैक किया जाए ना, मैं इस लफ्ज का जो है ना, मैं कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं। ओके, आप बैक शैक जो है वो किस तरह करेंगे? आप क्या बैकिंग होती है भाई? एक आपका प्लेयर है जिसने एविडेंस दिए हुए आपको पहले बड़े मैचेस में, आपको एविडेंस दिए हुए। आप इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप पहली मर्तबा जीते हैं, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान इंडिया राइवलरी। बड़े बड़े हमारे और भी बॉलर्स थे, हम वर्ल्ड कप नहीं जीते, वो वर्ल्ड कप जीते। आप उसको जरा मेमोरी लाइन में जाएं और उसको स्टडी करें, इसको एक केस समझ के स्टडी करें। आप मैच कैसे जीते? शाहीन अफरीदी ने जितवाया था उसको, मैच को ऊपर से 2 आउट किए, रोहित शर्मा और गालिबन केएल राहुल, जिसकी वजह से मैच का पासा पलटा। और उस मैच में जिन बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी, आप जाएं उसको स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि इन बॉलर्स ने मैच जितवाए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आपके बॉलर्स जो थे, उनमें से 1-2 बॉलर्स हैं जिन्होंने मैचेस जितवाए, जिनकी परफॉर्मेंसेस थी। हसन था, शादाब की उधर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैं किसी को बैक करने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप देखें कि आपको जहां से एविडेंस मिले हुए हैं, इसका मतलब ये कि इनके अंदर वो चीजें हैं, इनके सिस्टम के अंदर वो चीजें हैं, वो बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? ये स्पोर्ट्स स्टाफ का काम होता है। बैकिंग का मतलब ये नहीं मैं तो तेन बैक कर रहा था तू खेल, ऐसा नहीं है। बैकिंग का मतलब ये आप उसको सपोर्ट करें, उसकी मेमोरी लेन में जाएं और जाके वो सारी चीजों को लेके निकलें और हर खिलाड़ी को केस को स्टडी करें और उसकी परफॉर्मेंस को बाहर निकालें किसी तरीके से। शाहीन का ये मैच खेलना जरूरी इस वजह से है कि यहां से वो मोमेंटम, वो कॉन्फिडेंस, वो रिदम वो गेन कर सकता है। अगर उसको इंजरी नहीं है, अगर वो 10 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं देता, मैं उसको बाहर नहीं करूंगा, क्योंकि उसके कैरेक्टर का मुझे पता है। मैंने उसके साथ टाइम गुजारा है, ड्रेसिंग रूम में हूं, मैंने देखा है उसको। आप अपने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को नहीं निकाल सकते। शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंसेज ऐसी थी कि बाजुकात मैनेजमेंट सोचती थी कि इसको बाहर बिठा दिया जाए, और वसीम अकरम कहता था नहीं ये मेरा मैच विनर है। इमरान खान ने इंजमाम उल हक को 92 वर्ल्ड कप में इंजमाम ने खुद जाके कहा कि मुझे बिठा दें। इमरान ने कहा नहीं मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है। सेमीफाइनल फाइनल उसने जितवा के दे दिया। तो आप जो कैरेक्टर हैं, जो आपको पता है लड़ने भिड़ने वाले हैं, उनकी फॉर्म ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि बाजुकात क्या होता है, जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो 10 बंदों का लोड उठा के लेके चल रहा होता है। वहां पे चाहिए कि जो सही कोच है वो उसको बताए भाई नहीं, तुमने किसी का काम नहीं करना, तुम सिर्फ अपना काम करो। जब टाइम आएगा तुम अपना काम कर रहे होगे, सबका काम हो जाएगा। तो बाजुकात ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो 3-4 का लोड लेके चल रहे होते हैं। हम ये कहते हैं कि इसके अराउंड क्रिकेट खेली जाए, ये लफ्ज चलते थे पहले, ऐसा नहीं है। आप किसी के अराउंड ना जाएं, आप अपना अपना काम करें, ठीक है। तो मैं ये समझता हूं शाहीन को होना चाहिए। फखर, न्यूजीलैंड की टांगे काम थी हैं फखर से, और उसने हमेशा उनकी दुर्गट बनाई है। जब आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, पिछला एक मेगा इवेंट, उसमें उसने जाके जब रेन हो गया बैंगलोर में, वहां पे उसने जो जिस किस्म का नॉक किया, और उसने बहुत सारे ऐसे नॉक किए हुए हैं। भाई उसकी फॉर्म नहीं है, ठीक है, बाहर बिठाया जाए, ये ना कहा जाए कि हम इसको रेस्ट दे रहे हैं, उसको लेके आए वापस, वो तगड़ा है। तीसरा जो है नसीम शाह, उसके अंदर बहुत स्किल्स हैं। आप ठीक है उसको बाहर, अगर आप कहेंगे ना इसको बाहर बिठा दिया, ड्रॉप कर दिया, ये गलत बात। हैव अ रेस्ट, वॉच द मैच, सिटिंग आउटसाइड एंड बी प्रिपेयर्ड। इन तीनों को लेके आए, जैसे मर्जी आप 11 बनाए, आपकी वो थिंक टैंक है, क्योंकि उनको पता है हर प्लेयर का कि कौन सा प्लेयर माइंडसेट के एतबार से कैसा है, फिजिकली फिटनेस के एतबार से कैसा है, और कैसे अपने आप को ट्रेन कर रहा है। वहां से बेस्ट 11 बनाए और उसको लेके जाए, इन तीनों को बीच में इंडक्ट कर ले। मेरी अपनी सोच है। अभी आपकी बात से मैं सर्टेन लेवल तक एग्री करता हूं। आपने जो एग्जांपल्स भी दिए कि आप वर्ड बैक नहीं यूज करूंगा, लेकिन आप उसके पोटेंशियल को इग्नोर नहीं करें, और कोई कर भी नहीं रहा शाहीन के पोटेंशियल को। लेकिन एज हेड कोच आप होंगे, कल उमर ने बात की थी कि क्या ज्यादती उसके साथ नहीं होगी, जो भी इनफॉर्म बॉलर बैठा हुआ है बाहर, शायद उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए। एक स्टैट दिखाएंगे शाहीन की लास्ट 10 T20s की, जिसमें बिग बैश शामिल है, जिसमें स्ट्रगल नजर आ रही है, एंड दैट कैन हैपन टू एनी प्लेयर, बैटर और बॉलर। बट वुड यू look at the larger goal that as a team you need to progress,
ऑफ कोर्स यू वुड वांट टू सपोर्ट योर की प्लेयर्स और आप वेट करेंगे कि जी बड़े मैच में परफॉर्म करके देंगे। शाहीन के ये लास्ट 10 T20s है, मैंने कहा, जिसमें बिग बैश भी शामिल है, जो इन्होंने 31.4 ओवर किए, 10 विकेट्स हैं, 31 की एवरेज है और 10 का इकोनॉमी है, जिसमें क्लियरली नजर आ रहा है। उमर, इस पे अगर आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि जो बात अभी सकलेन मुश्ताक ने कही कि उनके स्टैचर शाहीन का और उनकी जो एक्सपीरियंस है उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा, बट एज अ बॉलिंग कोच वुड यू लुक एट द बिगर पिक्चर कि भाई मुझे इस वक्त जरूरत है जीतने की और क्वालिफाई करने की? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि शाहीन करेक्टर है वो टीम में। वो हमेशा जब भी मुश्किल टाइम आया उसने टेप अप किया है, वो आया, उसने कहा कि मुझे दे, कप्तान को हमेशा सिखाया। और आपकी टीम में कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि जो आपको मैच जिताते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने उसको खुद करीब से देखा है, बहुत बड़ा लाइक ब्रेव है वो। जो है ना, आप कहते हैं कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, लेकिन सम टाइम आपके हो जाता है कि आपके फॉर्म नहीं होते। आपके 2-3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो है मेरे ख्याल से आपकी इंजरी। ये तो आप शाहीन को पता है कि उसको इंजरी है या नहीं, या वो फुली फिट है, क्योंकि सम टाइम क्या करते हैं आप जाते हैं, आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, अपोजिशन को भी चैलेंज करते हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी आपसे डिमांड कर रही है उस तरह अगर आप 100% फिट नहीं होते तो आप उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते। फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत होती है, और जब तक आप फुली फिट नहीं होते, छोटे निगल्स के साथ तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई मेन इंजरी हो तो आपकी परफॉर्मेंस पे ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि टैक्टिकली मैं भी वो टैक्टिकली उस तरह उससे वो तैयार नहीं हूं कि अर्ली ऑन जिसकी हैबिट थी ना कि अर्ली ऑन इसको टैक्टिकली इसका था कि पहले ओवर में इसको विकेट मिल जाते थे तो वो इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था, कॉन्फिडेंस हाई हो जाता था और पूरे मैच में ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो वहां पे सम टाइम आपको अपने टैक्टिक्स चेंज करने होते हैं। आपको अगर वो चीज आपसे डिलीवर नहीं और वो आपको नहीं मिल रही, वो चीज वो रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप टैक्टिकली फिर आप अपने आप को चेंज करते हो, आप लेंथ को चेंज करते हो, लैंड को चेंज करते हो, कंडीशन को रीड करते हो। एक बात सेकी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि फोकस, समटाइम आपका फोकस हट जाता है, क्योंकि जब आपसे परफॉर्म नहीं होता एज ए सीनियर, एज ए स्ट्राइक बॉलर, तो आप क्या करते हो, फिर आपके माइंड में काफी चीजें चलती है। आपके जो प्रीवियस परफॉर्मेंस उसके बारे में सोचते हो, आप एक्सपेक्टेशन, जो टीम की आपसे एक्सपेक्टेशन है, कैप्टन की, टीम मैनेजमेंट की है, तो आप काफी चीजें आपके माइंड में एट टाइम चलती है। तो इज बेटर कि जो प्रेजेंट है आप प्रेजेंट में रहो और उसी में जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको ग्रैब करो। तो आई थिंक ये 2-3 चीजें अगर उसको मे बी अगर वो सॉल्व करे टेक्निकली, टेक्निकली और फोकस वापस अपने लेके आए और प्रेजेंट रहे, तो मे भी कि उसकी परफॉर्मेंस वापस सही हो सकती है और वो अपने रिदम को गेन सकते हैं और अपने फॉर्म को। तो आपके 11 में है आज वो? देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे कि अगर आपका एक इनफॉर्म बॉलर है वो खेल रहा है तो आप उसको खिलाए, बजाय इसके कि शाहीन पे आप मजीद खुदा ना खास्ता अगर आज भी वो खेलता है और उसकी परफॉर्मेंसेज उस तरह नहीं होती कि जब आप सुपर 8 में जाते हो, ऑब्वियसली वो आपका मेन बॉलर है। एक आध मैच उसको अगर आप बिटा भी देते हो तो मे भी कि वो अपने परफॉर्मेंसेज पे, अपनी टैक्टिकली या टेक्निकली जो भी चीज है उसको फोकस करे, वो उसको सोचे, तो वो दोबारा कम बैक कर सके। तो मैं तो कहता हूँ कि आज के मैच में आप ये बाकी जो बेंच पे आपके जो भी बॉलर बैठे हुए जो इन फॉर्म है, ये आप समझते हो कि ये आगे जाके हमें हेल्प आउट कर सकते हैं, तो आई वुड से कि रेस्ट करा सकते हो शाहीन को आज। ओके, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद और सवाल छोड़े जाते हैं सना के लिए कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है इस वर्ल्ड कप में, क्या बॉलिंग है, क्या बैटिंग है।